हेलो दोस्तों, आज बाल राम कथा की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं नोटबुक में और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, विश्वामित्र जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ पूरा नहीं होगा। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर देने में, इसलिए वे क्रोध को पी गए। तुम्हें भी कभी कभी गुस्सा आता होगा। तुम्हें कब कब गुस्सा आता है और उसका क्या परिणाम होता है? हाँ, मुझे भी कभी गुस्सा आता है। सबको गुस्सा आता है ना। ऐसा तब होता है जब मुझसे कोई झूठ बोले, मेरी बात न माने या मुझसे पूछे बिना मेरी चीज़ों को हाथ लगाता है। मैं गुस्से को काबू करने का काफ़ी प्रयत्न करता हूँ, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। इसका परिणाम मुझे नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप मुझे डांट सुननी पड़ती है या फिर ये किसी से झगड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गुस्से के कारण कई मित्रों से मेरे संबंध खराब हो गए, यहाँ तक कि उनसे बोलचाल भी बंद हो गई है। तो गुस्सा अच्छी चीज नहीं होता है। उस समय हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। थर्ड प्रश्न, राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। तुम्हारी समझ में इसका क्या कारण रहा होगा? उत्तर, राम और लक्ष्मण एक आदर्श पुत्र थे। उन्होंने समाज के सामने जो आदर्श और मूल्य स्थापित किए, उसी की वजह से आज भी उनकी पूजा की जाती है। वे अपने पिता के वचनों का मान रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण कोई उनके पिता को झूठा या वचन से फिरने वाला कहे। उन्हें अपने वंश की परंपरा का भी ध्यान था। रघुकुल में वचन का मान रखने के लिए उनके पूर्वजों ने प्राणों की बाजी तक लगा दी थी। उन्हें तो पिता के वचन कायम रखने के लिए केवल वन में ही वास करना था। उनके पिता वृद्ध हो चुके थे। वे उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। चौथा प्रश्न, विश्वामित्र ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बात आपको बाल राम कथा में मिला था। विश्वामित्र मुनि ने ये बातें कही थी। क्यों कही थी? जानवर और वनस्पतियां किसी भी जंगल का अभिन्न अंग होती है। इनके बिना वनों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। धरती पर जीवन की उपस्थिति के लिए भी ये आवश्यक है। अतः ये हमारे मित्र हैं और हमें इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। जानवरों और वनस्पतियों से ही धरती की सुंदरता भी बनी हुई है। इनका महत्व राम लक्ष्मण को समझाने के लिए विश्वामित्र ने कहा कि ये जंगल की शोभा है, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। क्या ऐसा करना उचित था? अपने उत्तर का कारण बताओ। उत्तर, राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसलिए क्रोधित शूर्पणखा सीता पर झपटी। फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। शूर्पणखा एक राक्षसी थी, फिर भी एक स्त्री को इस प्रकार अपमानित करना सही नहीं ठहराया जा सकता। उसे दंडित करने के अन्य उपाय भी थे। यदि कोई स्त्री गलत कर्म करती है तो उसे दंडित अवश्य किया जाए, परंतु ऐसे किसी दंड के पक्ष में मैं नहीं हूं जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। छठा प्रश्न, विश्वामित्र और कैकेयी दोनों ही दशरथ को रघुकुल के वचन निभाने की प्रथा याद दिलाते हैं। तुम अपने अनुभवों की मदद से बताओ कि क्या दिया हुआ वचन निभाना हमेशा संभव होता है? उत्तर, विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा था। दशरथ के विचलित होने पर उन्होंने उन्हें वचन दिया, वचन निभाने की बात दिलाई। कैकेयी ने जब राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो भी दशरथ के न समझने पर उसने वचन निभाने की प्रथा याद दिलाई। दिया हुआ वचन निभाना हमेशा संभव नहीं होता है, विशेषकर तब जब हमारे वचन पालन से किसी दूसरे को कोई नुकसान उठाना पड़े। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है। समय के अनुसार मनुष्य को बदलना पड़ता है। जहां तक संभव हो सके यह प्रयास करना चाहिए कि हम वचन का पालन कर सके। हमारे संस्कार हमें यही शिक्षा देती है।
7वां प्रश्न, मान लो कि तुम्हारे स्कूल में राम कथा को नाटक के रूप में खेलने की तैयारी चल रही है। तुम इस नाटक में उसी पात्र की भूमिका निभाना चाहते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, दिलचस्प या आकर्षक लगती है। वह पात्र कौन सा है और क्यों? उत्तर, मैं राम कथा नाटक में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभाना चाहूंगी, क्योंकि लक्ष्मण की भूमिका अत्यंत वीरतापूर्ण, भव्य और आकर्षक है। लक्ष्मण ने सदैव श्री राम के प्रति अपनी सेवा भाव का परिचय दिया है। वे अनुकरणीय महान योद्धा, आदर्शवादी एवं यथापूर्थवादी पुरुष थे। वे अन्याय को तुरंत समाप्त करने के लिए तत्पर रहते थे। इनके चरित्र में नवीनता और सजीवता बनी रहती है, अतः मैं सदैव लक्ष्मण की भूमिका निभाना चाहूंगी। 8वां प्रश्न, सीता बिना बात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो, राम से या सीता से? कारण बताते हुए उत्तर दो। यहाँ पर सीता और राम के विचारों में भिन्नता है। सीता बिना किसी कारण जीव हत्या को अनुचित मानती है। राक्षसों में अमानवीय गुण होते हैं, इसलिए वे किसी का नुकसान करने से पीछे नहीं हटते और ऐसा करने में खुशी का अनुभव करते हैं। ऐसे में ऐसे आतंकियों का वध आवश्यक है, अतः हम राम के विचार से सहमत हैं। 9वां प्रश्न, रामकथा के तीसरे अध्याय में मंथरा कैकेयी को समझाती है कि राम को युवराज बनाना उसके बेटे के हक में नहीं है। इस प्रसंग को अपने शब्दों में कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। उत्तर, मंथरा का कैकेयी को इस प्रकार समझाना कि राम को युवराज बनाना उसके बेटे के हक में नहीं है। मंथरा, अरे रानी उठो, यह समय सोने का नहीं, होश में आओ, हम पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, अब तो जागो। तब कैकेयी कहती है, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल मंगल तो है। मंथरा, कैसा कुशल मंगल, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसके साथ ही तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। कैकेयी, ये तो खुश की बात है, इसमें सुखों का अंत कहाँ से आ गया? मंथरा, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम राजा दशरथ के षड्यंत्र को नहीं समझती, तुम्हारे अधिकार छीने जाने वाले हैं। तब कैकेयी कहती है, यह कैसी उल्टी बात है, वह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, राम तो युवराज के पद में योग्य है, राज तो बड़े बेटे को ही मिलता है। मंथरा, रानी इसे रोके, यह तुम्हारे हित में नहीं है। राम अगर राजा बन गया तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे। कैकेयी, तो क्या ऐसा हो जाएगा? मैं क्या करूं? मंथरा, तुम्हें याद है, तुम्हें राजा दशरथ ने 2 वचन दिए थे, उन वचनों की याद दिलाकर भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी, परंतु इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगी? मंथरा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, राजा दशरथ आए तो उन्हें पहले अपने मन की बात मत कहना, जब वे तुम्हें मनाने लगे तो अपने दोनों वचनों को मांग लेना। तो देखा अब दोस्ती किन लोगों से करनी चाहिए इस पर बहुत डिपेंड करता है। ये अगर संवाद नहीं होता तो रामायण बनती ही नहीं। मीन्स मंथरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामायण में। 10वां प्रश्न, तुमने जंगल और जनकपुर तथा दंडक वन में 10 वर्ष में राक्षसों द्वारा मुनियों को परेशान करने की बात पढ़ी। राक्षस ऐसा क्यों करते थे? क्या यह संभव नहीं था कि दोनों शांतिपूर्वक वन में रहते? कारण बताते हुए उत्तर दो। उत्तर, राक्षस आतंक फैलाने वाले बुरी आदतों से ग्रस्त होते हैं। इन्हें लोगों को तंग करना, मारना, पीटना अधिक पसंद आता है। ये दूसरों के कार्यों को बिगाड़ कर खुश होते हैं, जबकि मुनियों को शांति से रहना, यज्ञ हवन करना अच्छा लगता है। राक्षस इसमें विघ्न डालकर खुश रहते हैं, इसलिए वे साथ नहीं रह सकते। हनुमान ने लंका से लौटकर अंगद और जामवंत को लंका के बारे में क्या क्या बताया होगा? उत्तर, हनुमान ने लंका से लौटकर अंगद और जामवंत को उस राक्षस नगरी की सुंदरता के विषय में बताया होगा। वहां के भव्य भवनों तथा सुवासित उद्यानों का वर्णन किया होगा। उन्होंने बताया होगा कि लंका की इमारतों के प्राचीर और कंगूरे कैसे आकाश छूते हैं। हनुमान ने उन्हें सीता की जानकारी दी होगी कि वे रावण की अशोक वाटिका में बंदी है तथा हर समय राक्षसों से घिरी रहती है। हनुमान ने इसकी चर्चा भी अवश्य की होगी कि कैसे उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से सोने की लंका को आग की लपेटों के हवाले कर दिया। रावण से अपनी मुलाकात का वर्णन भी उन्होंने जरूर किया होगा। 12वां प्रश्न, तुमने
बहुत सी पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं पढ़ी होंगी, उनमें क्या अंतर होता है, यह जानने के लिए 5-5 के समूह में कक्षा के बच्चे 2-2 पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं इकट्ठा करें। कथ्य, कहानी, भाषा आदि के अनुसार दोनों प्रकार की कहानियों का विश्लेषण करें और उनके अंतर लिखें। उत्तर, भाषा के अनुसार पौराणिक और लोक कथाओं का विश्लेषण इस प्रकार है। पौराणिक कथाएं, मुख्यतः पुराणों में वर्णित कथाओं को पौराणिक कथा कहते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत आदि। और लोक कथाएं, लोक कथा किसी एक विशेष प्रांत या स्थान में प्रचलित कथाएं होती है, जिसे हम आसपास के लोगों के मुंह से सुनते आते हैं, जैसे गांव के किसी बुजुर्ग के मुंह से सुनने वाली कहानियां। लोक कथा तथा पौराणिक कथाओं में से दोनों की प्रामाणिकता पर संदेह है, परंतु फिर भी पुराणों में वर्णित कथाओं को संदिग्ध माना जाता है, संदेह रहित। जहां तक भाषागत असमानता है, लोक कथा तथा पौराणिक कथा दोनों की भाषा की काफी अंतर होती है। लोक कथाओं की भाषा वहां के बोलचाल की भाषा से प्रभावित होती है, परंतु पौराणिक कथाओं की भाषा शैली साफ सुथरी होती है। 13. क्या होता यदि राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? उत्तर, राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते तो संभवतः रघुवंश एक अच्छे राजा दशरथ से वंचित न होता। राम का राज्याभिषेक हो जाता, परंतु रघुकुल की वचन निभाने की परंपरा टूट जाती। कुछ दुष्ट राक्षस और रावण भी न मारा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता यदि रावण ने विभीषण और अंगद का सुझाव माना होता और युद्ध का फैसला न किया होता? उत्तर, रावण ने विभीषण और अंगद का सुझाव माना होता और युद्ध का फैसला न किया होता तो यह विश्व युद्ध न होता तथा राक्षस जाति विनाश से बच जाती और मानव जाति को इतनी क्षति नहीं होती और ना ही निर्दोष व्यक्तियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। रावण के सोने की लंका नष्ट नहीं होती, रावण जैसे वीर विद्वान योद्धा का वध न होता और उसका वंश बच जाता। राम और सीता का जीवन सुखमय होता। 14th क्वेश्चन, नीचे कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई है और तालिका में कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक नाम के सामने उपयुक्त विशेषताओं को छांट कर लिखो, जैसे कि पराक्रमी, साहसी, निडर, पितृभक्त, वीर, शांत, दूरदर्शी, त्यागी, लालची, अज्ञानी, दुष्चरित्र, दीन बंधु, गंभीर, स्वार्थी, उदार, धैर्यवान, अड़ियल, कपटी, भक्त, न्याय प्रिय और ज्ञानी। राम पितृभक्त थे, पराक्रमी थे, दीन बंधु थे, धैर्यवान थे, गंभीर थे, न्याय प्रिय थे, ज्ञानी थे। उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी। सीता त्यागी थी, उदार थी, वो अपने सब कुछ त्याग कर सकती थी। लक्ष्मण साहसी थे, निडर थे, अड़ियल थे, पितृभक्त थे और त्यागी थे। हमें पढ़ के लक्ष्मण के बारे में इतनी सारी बातें पता चली है। कैकेयी बहुत ही स्वार्थी थी और अज्ञानी थी, ज्ञान नहीं था। रावण दुष्चरित्र, चरित्र उसकी खराब थी, कपटी, निडर, पराक्रमी और ज्ञानी थे। लेकिन सिर्फ ज्ञानी होना ही जरूरी नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति जब दुष्चरित्र और कपटी भी था, इसलिए उसका नाश हो गया। जबकि राम भी ज्ञानी थे, लेकिन वे न्याय प्रिय थे, धैर्यवान थे, दीन बंधु थे, सबके दोस्त थे, पितृभक्त थे। मीन्स स्वभाव बहुत जरूरी है, सिर्फ ज्ञान से ही नहीं होता है। हनुमान बहुत ही पराक्रमी थे, साहसी थे, निडर थे, भक्त थे, ज्ञानी थे, वीर थे और धैर्यवान थे। विभीषण धैर्यवान थे, त्यागी थे, भक्त थे, ज्ञानी थे। भरत बहुत ही उदार तथा भक्त, उनके मन में बहुत ही भक्ति थी। तो ठीक है, नेक्स्ट, तुमने अपने आसपास के बड़ों से रामायण की कहानी सुनी होगी, रामलीला भी देखी होगी। क्या तुम्हें अपनी पुस्तक रामकथा की कहानी और बड़ों से सुनी हुई रामायण की कहानी में कोई अंतर नजर आया? यदि हाँ, तो उनके बारे में कक्षा में बताओ। उत्तर, मैंने अपने आसपास के बड़ों से भी रामायण की कहानी सुनी है और रामलीला भी देखी है। रामायण की कहानी और रामलीला में यह अंतर होता है कि रामलीला में घटनाएं प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, इसलिए उनका प्रभाव स्थायी होता है। बड़े बूढ़े रामायण की कहानी सुनाते हैं, पर वे कई घटनाओं एवं चरित्र को उल्लेख करना भूल जाते हैं या सही ढंग से वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो किताब से हमें अच्छे से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकथा में कई नदियां और स्थानों के नाम आए हैं, उनकी सूची बनाओ और एटलस में देखो कि कौन कौन सी नदियां और जगह अभी भी मौजूद है।
ये काम तुम 4-4 समूह में कर सकते हो। आप लोग अपने दोस्तों के साथ 4-4 समूह में बट जाइए और उसके बाद आप लोग एक एटलस ले लीजिए और उन नदियों को और उन स्थानों को खोजिए। रामकथा में आए नदियों तथा स्थानों के नाम निम्नलिखित है। नदियों के नाम सरयू नदी, गंगा, गोदावरी, गंडक तथा गोमती और सोन। स्थानों के नाम, इस कथा में स्थानों के नाम है अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, किष्किंधा, कैकेयी राज्य, दंडकवन, श्रृंगवेश्वर, विंध्याचल, प्रयाग और लंका। ये सारे स्थल अपने पुराने या नए नामों के साथ आज भी भारत भूमि पर उपस्थित है। छात्र एटलस में इन्हें ढूंढने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रामकथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और उसे चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाओ। जानकारी प्रस्तुत करने में के निम्नलिखित बिंदु हो सकते हैं। रामकथा का नाम, रचनाकार का नाम, भाषा और प्रांत। आंसर, कथा का नाम रामचरितमानस, रचनाकार तुलसीदास, भाषा और प्रांत अवधी भाषा, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इस जानकारी के आधार पर छात्र स्वयं चार्ट पेपर तैयार कर सकते हैं। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, पृष्ठ 4 में पृष्ठ नंबर दिया हुआ है। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न से। पृष्ठ 10वां। राम कथा की इन पंक्तियों में कुछ वाक्य केवल 1 या 2 शब्दों के हैं। ऐसा लेखक ने किसी बात पर बल देने के लिए, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए या नाट्य बनाने के लिए किया है। ऐसे कुछ उदाहरण पुस्तक से छांटो और देखो कि इन एक दो शब्दों के वाक्य को पिछले वाक्य में जोड़कर लिखने से बात के असर में क्या फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, 5 दिन तक सब शांति से, निर्विघ्न और ठीक ठाक चलता रहा। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। वे गंगा किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। तो इस तरह से वे लोग इस चैप्टर में आधा सेंटेंस बन रहा था, लेकिन उसमें भी मीनिंग निकल रही थी। तो ये है पूरा सारांश कह सकते हैं पूरे बाल राम कथा से ही। इसमें कुछ प्रश्न मैंने निकाल के लिए थे। तो आप लोग इसे जरूर, आप लोग पूरी वीडियो को जरूर आप लोग अंत तक देखिए और आपको बहुत सारे ज्ञान हासिल होगा बाल राम कथा के बारे में। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए और मुझे प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा है।